अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बतूल अशरफ, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत कमेंट्स मेरे पास थे कि आप ऐसी रेमेडीज बताइए जिससे पिगमेंटेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शामिल हों ताकि वो हर किस्म की पिगमेंटेशन पर वर्क कर सकें। अब आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। और केमिकल पील कितनी इफेक्टिव होती है, उसका क्या फ़ायदा होता है पिगमेंटेशन पे। अब क्योंकि केमिकल पील में बेसिकली ऐसे एक्सफोलिएटिव केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मुलेशन यूज़ की जाती है, वो कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट से डिफरेंट होते हैं। फार्मास्यूटिकल पील्स में केमिकल पील्स के वो इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जो आपको फास्टर रिजल्ट दे। अब वो फास्टर रिजल्ट क्योंकि उसमें पीलिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो उसमें आपको बहुत केयरफुली यूज़ करने की ज़रूरत होती है। हमने 3 पील्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। केमिकल पील हमारे अंदर और बाहर दोनों को एक्सफोलिएट करता है, आउटर सरफेस को भी और इनर सरफेस को भी। जब आउटर सरफेस आपकी इजीली एक्सफोलिएट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, आपकी डैमेज स्किन जो है वो निकल जाएगी, जिनमें खास तौर पर एक्नी स्कार्स, पिगमेंटेशन या वो मिलाजमा की पिगमेंट्स जो अंदर मौजूद हैं उनको ख़त्म करने में बहुत हेल्प करती है। अब जब ये आप लगाते हैं तो अंदर जो है डीप पेनिट्रेट करके वो क्लॉगिंग को ख़त्म करती है, एक्सफोलिएशन का इफेक्ट बहुत अच्छा देती है। अब 2 किस्म के एक्सफोलिएटर्स होते हैं, फिजिकल एक्सफोलिएटर और केमिकल एक्सफोलिएटर। केमिकल पील इज ए केमिकल बेस्ड एक्सफोलिएटर, यानी इनमें वो केमिकल शामिल हैं अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ जो अंदर से आपकी ऊपर तक के स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। और फिजिकल एक्सफोलिएटर वो होते हैं जो हम एज ए स्क्रब यूज करते हैं, लाइक वॉलनट स्क्रब, हल्दी को, इन सब को जो हम करते हैं तो वो हमारी स्किन को ऊपर से फर्स्ट लेयर को एक्सफोलिएट करते हैं। जबकि केमिकल पील्स जो होती हैं वो डीपली जाकर हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करती हैं विदाउट एनी डैमेज। लेकिन AHA, BHA वो सेफली इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप इसको लगाकर सो सकते हैं और फिर उसका इस्तेमाल से आपकी स्किन ग्रेजुअली अंदर से पिगमेंटेशन को रिमूव करती है। अब इन लाइक दिस इज पावर ग्लो पील, ये मल्टी एक्शन एक्सफोलिएटर है। इसमें 3 नेचुरल AHAs हैं। अब AHA वो केमिकल होता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स। अब AHA में 3 चीजें हमने इसमें इंक्लूड करी हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड पायरोविक एसिड। आपने इसको ऑल्टरनेट डेज पे लगाना है ताकि आपके स्किन को सूट कर जाए। और आपने सिर्फ 10 मिनट्स की एप्लीकेशन करनी है इनिशियली, देन आपने 15 मिनट्स पे जाना है एंड देन आपने इसको रखना है 1 घंटा, फिर 3 घंटे और फिर ओवरनाइट आप इसको छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे अगर आपको लगता है कि इसको लगाकर आपको कोई भी इरिटेशन नहीं हो रही है, स्किन रेड नहीं हो रही है, कोई सेंसिटिविटी का इशू नहीं हो रहा है, तो आप इसे ओवरनाइट इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये आपको 6 वीक में पिगमेंटेशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगी। अगर आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, आपको अंदर से कोई इशू नहीं है, देन आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये आपको मल्टी लेवल एक्सफोलिएशन का काम करता है बेसिकली, क्योंकि 3 टाइप्स ऑफ AHA इसमें शामिल है। और जब मल्टी लेवल एक्सफोलिएशन होती है तो ब्राइटनिंग इफेक्ट खुद ब खुद होती है, पिगमेंटेशन को खत्म करेगा, पोर्स को टाइट करेगा और स्किन की फर्स्ट लेयर को निकालकर बेबी सॉफ्ट स्किन बना देता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने इनिशियली जिस तरह मैंने मेथड बताया है, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, देन हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर एंड देन आपने ओवरनाइट आना है। इसको यूज कीजिए और ये आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। हम बहुत सारे फेशियल्स में इसको इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रा फेशियल में यूज होता है क्योंकि इसमें हमने ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं केमिकल पील के, ये बेसिकली होम बेस्ड ही हैं। होम बेस्ड इसलिए है कि इसमें जो क्वांटिटी यूज की गई है वो बहुत सेफ है, लेकिन इसके साथ आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है क्योंकि UV रेस या फिर चूल्हे के आगे एक्सपोज होते हैं वो आपके लिए खतरनाक होती हैं। और वो हम क्योंकि मल्टी लेवल एक्सफोलिएशन कर रहे हैं तो स्किन जो है वो सेंसिटिव होने का खतरा होता है और फिर इसीलिए आपको सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अगर सन ब्लॉक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको स्किन को मजीद डैमेज की तरफ लेकर जाएंगे, तो इसलिए सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत अच्छा कीजिए। ये ग्लूटाग्लो पील
और ये ग्लूटा ग्लो पील है स्किन ब्राइटनिंग पील। तो वो लोग जिनको लगता है उनकी डबल टोन स्किन है, उनको पिगमेंटेशन का कोई इशू नहीं है, लेकिन उनको डबल टोन के साथ ओपन पोर्स है, तो दिस इज द बेस्ट वन एज इट कंटेन्स ग्लूटाथायोन, स्टेरिक एसिड, ज़ैंथेन गम और एस्टाजेंथिन के साथ ये मौजूद है। और ये बहुत जबरदस्त टाइटिंग इफेक्ट के साथ ग्लोइंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है। तो वो ख्वातीन जो आउटडोर वर्क करती हैं उनके लिए आपने ये रात में लगाना है, 10 मिनट के लिए लगाइए, 10 मिनट के बाद आपने वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने सो जाना है आप। लेकिन इसके साथ फिर रात में आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाइए, सनब्लॉक का इस्तेमाल अच्छा कीजिए। ये अगर आप हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा जाकर फेशियल अफोर्ड नहीं कर सकती हैं या आप जाना ही नहीं चाहती हैं, तो आपने इसको हफ्ते में 1 दफा इसका इस्तेमाल जरूर करना है, ताकि अंदर से आपकी पूरी डेड लेयर निकल जाए और आपको बिल्कुल वो इफेक्ट दे जो हाइड्रा फेशियल के बाद आता है। तो दिस इज द बेस्ट वन बिकॉज इट कंटेन्स ग्लूटाथायोन, एस्टाजेंथिन एंड ज़ैंथेन गम। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऑसम हैं, और जब आप लगाएंगे आप इसको लगाकर रात में भी लगा के सो सकते हैं, लेकिन आपको पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है। पैच टेस्ट आप हाथ पे कर सकते हैं या साइड में यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई इरिटेशन नहीं होती है देन आपने इसको आप ओवरनाइट भी यूज कर सकते हैं। डू यूज इट। मैं इसको जो है हफ्ते में 2 दफा जरूर इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मेरी स्किन पे जो डेड स्किन हो गई है वो रिमूव हो जाए। इवन आप नकल्स पे यूज कर सकते हैं, ये पार्ट जिनका डार्क हो जाता है या बच्चों का जिनको डार्कनिंग इफेक्ट आता है उनको भी आप आधा घंटा लगाकर वॉश कर दीजिए। गर्दन जिनकी काली हो जाती है बेस्ट इफेक्ट देता है, लेकिन इसको कभी भी आप ओवर यूज नहीं करिए। आप इसको हफ्ते में 2 दफा 3 दफा इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर हार्ड स्किन है, बहुत मोटी स्किन हो गई है गर्दन की, जिसको एकेंथोसिस नाइग्रिकन कहते हैं, तो आप हफ्ते में 2 दफा 3 दफा इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पील मौजूद है सिल्क पील, जो कि पपाया एक्सट्रैक्टेड कोजिक एसिड के साथ बनाई गई है। इसके भी जो इंग्रेडिएंट हैं वो उसमें है जजूबा ऑयल, एलो एक्सट्रैक्ट, मुलेठी का एक्सट्रैक्ट, कोजिक एसिड एंड आर्ब्यूटिन। अब ये बेसिकली एक बॉटल में आपका ब्लॉक मेलानिन, सेकंड में आपको लाइटन स्पॉट्स, थर्ड में आपके एंटी एजिंग रिपेयर देगी। इसलिए ये जो बेसिकली आपका एक साइकिल है, तो 3 बॉटल्स में आपको पिगमेंटेशन से मुकम्मल निजात मिल जाएगी। अब कौन सी टाइप ऑफ पिगमेंटेशन से निजात मिलेगी? जो बहुत आपके लिवर स्पॉट्स पड़ गए हैं, आप 40 प्लस हैं, तो ये उनके लिए बेहतरीन है। उससे पहली उम्र वाले भी लगा सकते हैं, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स इसके इतने पावरफुल हैं कि हफ्ते में 1 दफा 2 दफा लगाने से ही आपको वो पुरानी से पुरानी पिगमेंटेशन, या वो ख्वातीन जिन्होंने अपनी स्किन फार्मूला क्रीम लगा लगा कर गोरे होने के चक्कर में खत्म कर ली है और जिनके झुर्रियां शुरू हो चुकी हैं, उनके लिए ये बेहतरीन है। 3 पील्स मैंने आपको बताई। अभी मैं आपको घर में पील बताऊंगी। ये पील हम घर में किस तरह बना सकते हैं, और इनमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास घर में मौजूद होते हैं उनसे भी आप बना सकते हैं और उसको डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो घर में बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास टाइम नहीं होता है, वो ये ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। किस स्किन टाइप के लिए कौन सी पील होगी, अगर आप मशवरा लेना चाहें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप उस पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आपकी क्वेरी का जवाब दे सकूं, लेकिन आपका क्वेश्चन मुकम्मल होना चाहिए, आपकी एज मेंशन होनी चाहिए, स्किन की टाइप अगर आपको नहीं मालूम है तो हमें जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है वहाँ की तस्वीर भेज दीजिए। आप उससे पहले कौन सी प्रोडक्ट यूज कर चुकी हैं वो मेंशन होना चाहिए, और सनब्लॉक का इस्तेमाल बहुत अच्छा कीजिएगा। कोशिश करूंगी अगर आप ये स्पेसिफिक चीजें मेंशन करेंगे, मैं रिप्लाई आपको प्रॉपरली मेरे लेटर हेड पे लिखा हुआ आ जाएगा। आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी और आप फिर इसको इस्तेमाल करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। घर में हम यही पील किस तरह बनाएंगे, लेट्स गो इन द किचन। जब इन इंग्रेडिएंट्स की स्किन में डीप पेनिट्रेशन होती है तो पिगमेंटेशन का खुद ब खुद खात्मा होना शुरू हो जाता है। लेकिन पिगमेंटेशन अंदर से बेसिकली इशू होता है जब हमारे लिवर पे स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे फेस पे पिगमेंटेशन जाहिर होना शुरू हो जाती है, जिसका एक रीज़न खून की कमी भी है। अपना हीमोग्लोबिन लेवल ज़रूर चेक कराइए, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल अच्छा कीजिए, हरी सब्जियां खाइए, दानों का इस्तेमाल अच्छा कीजिए ताकि पिगमेंटेशन से निजात मिल सके। विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में बहुत हेल्प देती है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी
वो है पानी। मैं हाफ बोल पानी ले रही हूँ। आपने इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी इसी लिहाज से बढ़ा देनी है। 1 चम्मच में शामिल करूँगी चीनी। चीनी में बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड की क्वांटिटी अच्छी होती है, स्क्रबिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा देता है और ब्राइटनिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा देता है। चीनी के साथ हम शामिल करेंगे 1 चुटकी मीठा सोडा। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 इलायची और 1 छोटा सा टुकड़ा सिनेमन का, और 1 कैप्सूल अब इसमें जाएगी विटामिन सी की, जो कि रोज है विटामिन सी है। इसको खाने के भी बहुत बेनिफिट हैं और इसको लगाने के भी बहुत बेनिफिट हैं। आप चाहें तो बच्चों के ड्रॉप्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के ड्रॉप्स में रोज है विटामिन सी नहीं होती है, इसलिए मैंने रोज है विटामिन सी इसमें ऐड कर रही हूँ, जो कि ना सिर्फ ग्लोइंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है बल्कि पिगमेंटेशन के खात्मे के लिए भी बेहतरीन होता है। इस तरह बनाकर आपने स्प्रे बॉटल में इसको भर लेना है। भरने के बाद आपने इसको स्प्रे करना है फेस पे। आप ये दोनों चीजें भी स्प्रे बॉटल में डाल सकते हैं। और अगर आपको एक्नी के मार्क ज़्यादा हैं और बार बार एक्नी निकलने का इशू होता है तो आप इसमें छोटा सा टुकड़ा इतना छोटा सा टुकड़ा आपने फिटकरी का इसमें शामिल कर देना है। फिटकरी बेसिकली एंटीबैक्टीरियल का काम बहुत अच्छा करती है, एंटी फंगल होती है, तो वो लोग जिनको सफ़ेद धब्बों का प्रॉब्लम होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दिस टोनर इज़ फॉर एवरी टाइप ऑफ स्किन। हर किस्म के स्किन के टाइप वाले ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ ऑयली स्किन वालों के लिए यूज़ होगी या सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नहीं इस्तेमाल होगी। ये हर किसी के लिए बेहतरीन है, क्योंकि जो वाइटामिन और जो इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें शामिल किए हैं वो इतने अच्छे हैं कि हर स्किन टाइप को बेनिफिट देंगे। ये अब बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसको फिर हम इस तरह स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको फ्रिज में रख लीजिए और इस तरह शेक करके आप जितनी दफ़ा फ्रिज के सामने से गुजरें आपने फेस पे स्प्रे कर लेना है। ऐसे बहुत प्यारी खुशबू है, ज़बरदस्त सी स्मेल है, और क्योंकि विटामिन सी मैंने डाला है तो बहुत अंदर से आपको खिंचाव फील होगा। इट विल गिव यू बेस्ट एंटी एजिंग इफेक्ट, बेस्ट ब्राइटनिंग इफेक्ट, और इस पोर्स को मिनिमाइज करने में इट्स वेरी हेल्पफुल। इंग्रेडिएंट्स बहुत आसान है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, घर में बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि इससे आपको कितना फ़ायदा हो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश करी है केमिकल पील को अच्छी तरह डिस्क्राइब करने की। AHA, BHA, अल्फा हाइड्रोक्सिस, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड वो बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो नॉर्मली फ्रूट्स में पाए जाते हैं। इन फ्रूट्स से एक्सट्रैक्ट करके ये तीनों पील्स बनाई गई हैं। इनका इस्तेमाल का तरीका बहुत आसान है। अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए बेस्ट सन ब्लॉक इस्तेमाल कीजिए। अगर आप सन ब्लॉक यूज करते रहेंगे तो पिगमेंटेशन से भी निजात मिलेगी और एंटी एजिंग इफेक्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो डू ट्राई दीज पील्स एंड लेट अस नो इससे आपको कितना फायदा हुआ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।